नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। और आप सभी लोग ठीक हो? कक्षा 8वीं बच्चे जो है काम तो कर रहे हैं लेकिन धीमी गति से कर रहे हैं। आप लोग जान रहे हो कि कक्षा 8वीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। लॉकडाउन चल ही रहा है, बराबर। ऐसा नहीं है, आप लोग अपना कार्य जो है कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना कार्य पूरे अच्छे ढंग से करते हैं, उनका समय से जो है काम जो है आ जाता है ग्रुप पर। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो काम कर ही नहीं रहे हैं, है कि नहीं, बराबर। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहाँ पर हैं फिर भी नहीं काम कर रहे हैं। आप लोग काम करना चाहिए। भूगोल में 3 पार्ट पूरा हो गया है, चौथा पढ़ा रहा हूँ मैं, बराबर। चौथे में एक भाग जो है कल आप लोग बताया गया। चौथा पाठ क्या है? सागरी नीतल की सह रचना, बराबर। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे कि महाद्वीपी मग्न तट किसे कहते हैं? महाद्वीपी मग्न तट। उसके बाद क्या पढ़े थे? महाद्वीपी ढाल। क्या पढ़े थे? महाद्वीपी ढाल। और उसके बाद क्या पढ़े थे ये बताएगा? सागरी मैदान। आप लोग 3 कल बताया गया कि महाद्वीपी मग्न तट किसे कहते हैं, बराबर। जो महाद्वीप से निकट तट होता है उसको महाद्वीपी मग्न तट कहा जाता है, बराबर। समतल भाग जिसकी गहराई 200 मीटर तक होती है। कितना प्यारे बच्चों? 200 मीटर तक। और उस 200 मीटर की क्या विशेषता उसकी होती है कि यहाँ पर जो है सूर्य किरणें आसानी से पहुँच जाती हैं। और जब सूर्य किरणें पहुँचती हैं तो उस 200 मीटर के अंदर जो है वनस्पतियों का उदय होता है। शैवाल वनस्पतियाँ ऐसा पाई जाती हैं, प्लवक। तो ये जो है मछलियों का खाद्य है, यही मछलियों के क्या है? भोजन है। इसलिए महाद्वीपी मग्न तट पर जो है बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन होता है। जैसे कल मैं बताया था मुंबई हाई जो है अरब सागर में है, वह महाद्वीपी मग्न तट पर है। वहाँ बड़े पैमाने पर खनिज तेल निकलता है, आया कि नहीं है, बराबर। जैसे महाद्वीपी मग्न तट के बाद महाद्वीपी ढाल शुरू होता है, बराबर। कल आप लोग बताया गया महाद्वीपी ढाल के बाद जो है क्या शुरू हो जाता है? सागरी मैदान। क्या होता है? सागरी मैदान। आज हम लोग जो है भाग 2 क्या देखेंगे, बराबर। आइए हम लोग देखते हैं भाग 2 में। सबसे पहले आ गया है सागरी निक्षेप। सागरी निक्षेप दिया क्या है बच्चों? महाद्वीपों में बहने वाली नदियों तथा हिम नदियों द्वारा बहाकर लाए गए छोटे बड़े आकार के पत्थर मिट्टी के सूखकर 8 पदार्थों का महाद्वीपीय मग्न तट पर संचयन होता है। संचयन माने होता है इकट्ठा, बराबर। जो नदियों द्वारा या हिम नदियों द्वारा पदार्थ बहाकर ले आ जाते हैं, छोटे बड़े आकार के पत्थर हैं, मिट्टी के बहुत सारे सूखकण हैं, बराबर। ये पदार्थ महाद्वीपी मग्न तट पर संचयन होता है। सागर में पदार्थों के इस संचयन को सागरी निक्षेप कहते हैं, बराबर। जब नदियां बहती हैं महाद्वीप पर से गंगा यमुना, बराबर, सतलज सिंधु गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये बड़ी नदी हमारे देश की हैं। तो ये अपने साथ जो है छोटे बड़े कंकड़ पत्थर, बराबर, और बहुत सारे जो है असूक्ष्म कण बहा कर ले जाती हैं। तो कहाँ इनका निक्षेपण होता है? महाद्वीपी मग्न तट के पास, बराबर। तो वहां पर इनका जो निक्षेपण होता है उसको हम लोग जो है सागरी निक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? सागरी निक्षेप। और जब एक के बाद एक परत वहां जमा होती है तो ठोस अवस्था धीरे होती जाती है, बराबर। ध्यान करिए, धीरे धीरे जब एक के बाद एक परत जब वहां पर जमा होती है तो सब मिलकर के जो है ठोस एक चट्टानों का रूप बन जाता है, जिससे वहाँ अवसादी या परतदार या स्तरीय चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ आप लोग चार्ट के माध्यम से यहाँ दिया गया है कि ये क्या है? सागरी निक्षेप। क्या बच्चों यहाँ दिया क्या है? ये देखिए सागरी निक्षेप है। आप लोग देख रहे हैं कि समुद्र किनारा है, तो जो भी यहाँ पर नदियाँ बहती हैं इनसे जो उतना भी पदार्थ आकर के सब यहीं इकट्ठा होता है। और जब इकट्ठा होता है इससे जो है इसको हम लोग सागरी निक्षेप कहते हैं, बराबर।
चाहे हिम नदी हो चाहे महाद्वीपी नदियाँ हो, अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू रेत अनेक पदार्थ जो है बहा कर लाती हैं और महाद्वीपी तट पर ये इकट्ठा करती हैं। बराबर, इसको सागरीय निक्षेप कहते हैं। यह निक्षेप धीरे धीरे एक के बाद जो है जमा होता रहता है। एक के बाद क्या बन जाती है, परत बन जाती है ना। इसको अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। इसको हम लोग स्तरीय चट्टान भी कहते हैं। यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं और जिससे यहाँ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस बड़े पैमाने पर मिलते हैं। बाकी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाते प्यारे बच्चों, लेकिन इस चट्टान क्या मिलता है, जीवाश्म। पेड़ पौधे प्राणियों के बहुत सारे अवशेष यहाँ इकट्ठा होते हैं एक के बाद एक, जिससे जो है खनिज तेल मिलता है। बराबर, ये सागरीय निक्षेप है। इसके ऊपर देखिए सागरीय निक्षेपण है, देख रहे हैं आप लोग, ये सागर है। और देखिए नदियाँ बह के आती हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर पदार्थों का निक्षेपण होता है, देख रहे हैं। जिससे जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सागरीय मैदान। बराबर, या इसको हम लोग जो है चौपाटी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग जहाँ नदी मिल जाती है ना समुद्र में, बराबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नदियाँ जब चलती हैं तो समुद्र में जो आकर के मिल जाती है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे पदार्थ यहाँ आकर के रुक जाते हैं। क्यों कि समुद्र का जो हिस्सा यहाँ समतल होता है, नदियों का प्रवाह कई बच्चों समतल होता है, जिससे यहाँ आकर के उनकी रफ्तार जब कम होती है पदार्थ धीरे धीरे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। आप लोग समझ में आ गया ना। तो ये रहा सागरीय निक्षेप। क्या है सागरीय निक्षेप, बराबर, जिसको हम लोग मुहाना उसको कह सकते हो, कब्जाकार प्रदेश कह सकते हो। एक बार आप देख लें कि महाद्वीपों में बहने वाली नदियों तथा हिम नदियों द्वारा बहाकर लाए गए छोटे बड़े आकार के पत्थर, मिट्टी के सूक्ष्म आदि पदार्थों का महाद्वीपीय मग्न तट पर संचयन होता है। सागर में पदार्थों के इस संचयन को सागरीय निक्षेप कहते हैं और इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, सागरीय पंख। क्या है सागरीय पंख, ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकलने वाली राख, लावा, सागरीय वनस्पतियों तथा प्राणियों के अवशेष, मिट्टी के अति सूक्ष्म कण आज पदार्थ महीन कीचड़ के रूप में सागरीय मैदान पर संचित होते हैं। इस संचयन को सागरीय पंख कहा जाता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, आप लोग जानते हैं ना, ज्वालामुखी जब फूटती है उसके अंदर से क्या निकलता है, गर्म पदार्थ, लावा, राख, वनस्पतियों प्राणियों के अवशेष, आज सारे चीज जो है आकर के कहाँ जमा होते हैं, सागरीय जो है मैदान पर संचित होते हैं। इसको सागरीय पंख कहा जाता है। बराबर, प्यारे बच्चे, ज्वालामुखी जानने आप लोग पढ़ाया गया ना कि उसके दो प्रकार हैं, केंद्रीय ज्वालामुखी और भ्रंशी ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी की जो लावा होता है निकलता है कि नली जैसे माध्यम से बाहर, नली के माध्यम से बाहर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे टेम्परेचर तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता है, तो वहां से जो गर्म पदार्थ बाहर निकल करके वो क्या होता है, इकट्ठा होता है, संचयन होता है, जिसको सागरीय पंख कहा जाता है। उसमें जो है जल माने राख, वाष्प, गैस, वनस्पतियों के अवशेष, प्राणियों के अवशेष, बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती हैं। ये क्या होता है, इसको हम लोग सागरीय पंख कहा जाता है। बराबर, क्योंकि ज्वालामुखी एक दूसरा रूप क्या है, भ्रंशी रूप है, जो दरारों के माध्यम से लावा बाहर निकलता है। बराबर, जो ज्वालामुखी जो है मुहानों से निकलता है नली के माध्यम से, उससे पर्वतों का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। और जो राख, लावा दरारों के माध्यम से निकलता है, इसको भ्रंशी कहते हैं, उससे किसका निर्माण होता है, पठारों का। जैसे महाराष्ट्र का पठार लोग जहाँ रहते हैं, एक किस्सा बना हुआ है भ्रंशी ज्वालामुखी के, एक बड़ा लोहा है जिसको लोग ढक्कन का पठार कहते हैं। तो ये दो पॉइंट हम लोग यहाँ देख लिए, सागरीय निक्षेप और सागरीय पंख। तीसरा दिया है मानव निर्मित पदार्थों का संचयन। बराबर, मानव निर्मित पदार्थों का संचयन, जो मनुष्य जो है पदार्थों का जो है प्रयोग करता है और बचा हुआ पदार्थ जो है वो कहाँ जाता है, सागर में लोग फेंक देते हैं। बराबर, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, बहुत सारे कांच की बोतल है, प्लास्टिक चीजें हैं। बराबर, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ फेंक देते हैं, समुद्र में। और यह जो है पदार्थ हानिकारक होता है। बराबर, जैसे हम लोग जो है बहुत सारे कल कारखानों से पानी निकलता है, तो पानी कहाँ जाता है, समुद्र जाता है। बराबर, इस
जिससे क्या होता है वहाँ जो जीव है उनको ये नुकसान करता है। बराबर, मनुष्य द्वारा जो पदार्थ बच जाता है वह अवशिष्ट पदार्थ जाकर वहाँ जो है सागर में गिरता है, और इससे क्या होता है सागर का पानी क्या होता है प्रदूषित होता है, जिससे वहाँ के सजीवों को नुकसान करता है। बराबर, अभी हम लोग जब जाते हैं देखते हैं तो बहुत सारे जब ज्वार होता है तो बहुत सारे जो जितने वस्तु हम लोग फेंकते हैं समुद्र को बाहर फेंक देता है ही नहीं है। बहुत सारे कल कारखाने देश चल रहे हैं, बहुत सारे जो है ऐसे पदार्थ बाहर निकल रहे हैं ना, वो सब कहाँ जा रहे हैं सागर में। इससे सागर का पानी क्या हो जाता है प्रदूषित होता है, क्या होता है, और उससे जो है समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सजीवों को बड़े पैमाने क्या होता है नुकसान करता है। ये रहा मानव निर्मित पदार्थों का संचयन। आगे क्या दिया है, सागरीय जलमग्न पर्वत श्रेणियां, माने महाद्वीपीय मग्न तट पर प्यारे बच्चों, महाद्वीपीय मग्न तट पर सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा और हजारों किलोमीटर जो है लंबी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जिसको हम लोग जो है सागरीय जलमग्न पर्वत श्रेणियां कहते हैं। बराबर, वो दूर तक काफी लंबी हजारों किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी जो है पर्वत श्रेणी की पट्टी पाई जाती है, जिसको सागरीय जलमग्न पर्वत श्रेणी कहते हैं। जलमग्न, जल के अंदर। बराबर, दूसरा पॉइंट क्या दिया यहाँ पर है, सागरीय द्वीप। बराबर, समुद्र के अंदर जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती है उसका जो है कभी कभी जो है पर्वतों का कुछ हिस्सा दिखाई पड़ता है। बराबर, पानी के ऊपर, जिसको हम लोग सागरीय द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, सागरीय द्वीप। जैसे बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह एक बड़ा उदाहरण है। बराबर, अंडमान निकोबार द्वीप माने उठा हुआ जो है पर्वत श्रेणी है, उसके ऊपर जो है पाया जाता है, वहाँ लोग रहते हैं। बराबर, कई बार उसमें परिवर्तन भी होता है, कभी कभी जो है सुनामी जब लहरें आती हैं तो नए नए जो है पर्वत जो है उदय होते हैं और पुराने जो है उसके अंदर जो है समा जाते हैं, जब हलचल होती है समुद्र के अंदर। ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। सागरीय पठार माने वह पर्वत श्रेणी जो है जो समुद्र के ऊपर एकदम समतल रूप दिखाई पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार। पठार और पर्वत में अंतर है। पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है क्या है, समतल होता है, और पर्वतों का ऊपरी हिस्सा क्या होता है, शंक्वाकार होता है। तो पठारों पर बस्ती पाई जाती है कि पर्वतों पर बस्तियां नहीं पाई जाती है। जैसे छागोस का पठार है प्यारे बच्चों। बराबर, ये कहाँ मिलता है, हिंद महासागर में। कहाँ पाता है, हिंद महासागर में मिलता है। और सागरीय खाई, अब लोग खाई माने क्या होता है, कम गहरा भाग। विवर दृश्य, विवर माने क्या होता है, खाई। कहीं कहीं सागर में क्या होता है, गहरा भाग मिलता है, लेकिन वो उतना अधिक गहरा नहीं होता है, कम गहरा होता है, जिसको हम लोग इसको खाई का नाम देते हैं। खाई माने गड्ढा, माने अधिक गहरा नहीं, कम गहरा जो होता है उसको सागरीय खाई कहा जाता है। तो पठार और जलमग्न पर्वत श्रेणियां, उसके बाद सागरीय द्वीप, और अगला क्या दिया है, सागरीय जो है खाई। फिर क्या दिया है, सागरीय गर्त, जो सबसे गहरा भाग होता है। समुद्र का जो सबसे गहरा भाग है उसको सागरीय गर्त कहा जाता है। बराबर, और सागरीय गर्त में भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अधिकांश देखिए जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फूटती है, वह ज्वालामुखी जब कभी बाहर नहीं आता है तो प्यारे बच्चों उसका अंदर ही जो है संचय होता है। तो उसको हम लोग जो है अंदर ही पर्वतों का निर्माण करते हैं, जिसको जो है पाताली चट्टान नाम दिया गया है। बराबर, तो मरियाना गर्त जो है देखो 11,034 मीटर जा रहा है प्रशांत महासागर। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। गर्त माने सबसे गहरा भाग, समुद्र का वह हिस्सा जो सबसे गहरा हो, सबसे गहरी खाई हो, उसको गर्त कहा जाता है। तो मरियाना गर्त विश्व का जो है सबसे गहरा गर्त है। इसकी जो है गहराई 11,34 मीटर है बच्चों। बराबर, ये आपका जो है दूसरे भाग में दिया गया है, सागरीय निक्षेप, सागरीय पंख, मानव निर्मित पदार्थों का संचयन, सागरीय जलमग्न पर्वत श्रेणियां किसे कहते हैं, सागरीय द्वीप क्या है, पठार क्या है, खाई और सागरीय गर्त। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। बराबर, आप लोग किताब भी देखेंगे तो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो जोड़ियाँ दिया जाएगा आप लोगों को, समूह अ, समूह ब और समूह क 3 दिया है। यहाँ दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप। ये क्या है, पढ़े पढ़ाए हैं, सागरीय द्वीप है। कहाँ मिलता है, बंगाल खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है प्यारे बच्चों।
यहाँ दिया है छागोस सागरी पठार है हिंद महासागर में। पठार माने जो है उठा हुआ समतल भाग, उठा हुआ क्या समतल भाग, इसको जो है सागरी पठार कहते हैं। तीसरा है मरियाना, जो सागरी करता है वह प्रशांत महासागर में पाया जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी ऊंचाई बताई गहराई ने 11,034 मीटर गहरा है, बराबर। और मुंबई हाय महाद्वीपीय मग्न तट का क्षेत्र अरब सागर, जहाँ से बड़े पैमाने पर क्या मिलता है प्यारे बच्चों, खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। ऐसा मिला। तो जो खनिज तेल है वो कहाँ मिलेगा, जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है, बराबर। क्योंकि महाद्वीपीय जो मग्न तट है वही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाओगे समुद्र के तो सूर्य किरणें वहाँ नहीं पहुँचती हैं, बराबर। तो सूर्य किरणें जहाँ तक पहुँचती हैं, वहाँ जहाँ तक वनस्पतियाँ पाई जाती है वहीं पर मछली का बड़े पैमाने पर व्यवसाय होता है और बड़े पैमाने पर खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। ऐसा में जैसे अपना मुंबई हाई इस पे नंबर 1 चल रहा है, बराबर। तो खंबात जैसे खाड़ी है गुजरात में, वहाँ पर भी खनिज तेल मिलता है, वहाँ क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जो सागरी नितल की संरचना है इसका दूसरे भाग में हम लोग जो है यहाँ जो है आप लोग बताया गया, इसको आप लोग देखेंगे और इसको पढ़ करके अपना घर काम पूरा करेंगे, बराबर। जिससे जो है हम लोग को आप लोग घर काम चेक करने में आसानी हो और आप लोग धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आप लोग ज्ञान बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है देखो स्कूल खुलने वाला कभी है, जब खुलेगा तो चलेंगे देखा जाएगा, बोलो धाड़ा ऐसी रहती है, जब स्कूल खुलेगा तो चलेंगे। ऐसा नहीं है, गलत है। क्योंकि 8वीं क्लास है, 8वीं के बाद आप लोग 9वीं क्लास आती है जो बड़ी क्लास मानी जाती है, और 9वीं के बाद 10वीं क्लास आती है, बराबर। तो ये जो है आप लोग जो है इस वीडियो देखिए, इसको काम को कीजिए और आप लोग घर काम क्या आइएगा। यहाँ पर देखिए सागरी निक्षेप किसे कहते हैं, पहला है। दूसरा है सागरी पंख किसे कहते हैं, सागरी पंख किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग 2 घर काम दिए गए हैं। इसके पहले में कल जो है घर काम दिया था, उसको भी आप लोग जो है पूरा करके, और ये दोनों काम है इसको पूरा करके आप लोग शुक्रवार और शनिवार 2 दिन समय मिलता है, मिलता नहीं मिलता है, तो 2 दिन समय मिलता है तो आप लोग अपने ग्रुप पर डालिए, बराबर। तो अब जब फिर हम मिलेंगे इसका अगला भाग मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।